बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑर्चिड वर्चुअल एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम जो है टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देन जो है वो आगे मूव होंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली ये स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि परफेक्ट जो है वो एक वर्किंग है। ठीक है ना, कोई भी काम ऐसा हो जो परफेक्टली कर चुके हों थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो उसको जो है हम परफेक्ट कहेंगे। याद करने के लिए मैं इस तरह कह रहा हूँ, वो अब ज़रूरी नहीं है कि कोई काम परफेक्ट ही हुआ हो। ठीक है, एक याद करने के लिए मैंने आपको बताया है कि वर्किंग जो है आप किस तरह याद करेंगे परफेक्ट को, इस तरह जो अभी मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो टाइम चल रहा है हमारा वो पास्ट है, उसमें जो है प्रेजेंट चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन का बताया था कि कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में जो है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये होगा आइडेंटिफिकेशन। बट इसका भी वही है कि मतलब थोड़ी देर पहले हमने जैसे प्रेजेंट में पढ़ा था कि जो काम थोड़ी देर पहले कर लिया हो, कर चुके हों, ठीक है ना, वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, और पास्ट में क्या होगा, जो काम हो चुका हो, मतलब पास्ट में चला गया हो, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले, तो उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट कहेंगे। और आइडेंटिफिकेशन आपके सामने ये लिखी हुई है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे उस वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये जो फार्मूला है, इसमें आप देखें ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है इसका एक ही होता है जो कि हेड होता है। हमने जो है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जो है दो पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब ना। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब कौन से पढ़े थे, हैज़ और हैव। ठीक है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेड हेल्पिंग वर्ब इनका। अच्छा, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की जो है ना, यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ना आईएनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ हो गई आपकी फार्मूला। फार्मूला जस्ट आपको समझाने के लिए होता है, रट्टा लगाने के लिए नहीं होता। ये मैं बार बार शुरू से कहता आ रहा हूँ, आप मेरे अल्फाजों को समझा करें और जो है ना उसके हिसाब से जो है ना प्रैक्टिस किया करें, ताकि आगे जाके आपको आसानी हो। ऐसा ना हो आप फार्मूला याद करके बैठ जाएं और बाद में जो है फिर वो कोई घुमा फिरा के एग्ज़ाम में जो है सवाल आए तो वो फिर आप परेशान हो जाएं उस चीज़ से। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने जहन में रखा करें और जो है ना उसको प्रैक्टिस किया करें जितना हो सके। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, एग्जाम्पल्स में लिखा है मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा थोड़ी देर पहले, इस तरह का कुछ है। ठीक है, पास्ट में क्या हो गया, ये खाना खा चुका था, चुका था आ रहा है, तो आपके जहन में एकदम क्या ख्याल आएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है और परफेक्ट है क्योंकि चुका आ गया। अगर चुका है होता तो क्या होता, आपके जहन में क्या आता कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और परफेक्ट वर्किंग है। तो यहाँ हमने जो है आई हैड एटन फूड, इसका जो है वो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट ये रहा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ हेड है तो ये सिंगुलर में भी चल जाएगा, प्लूरल में भी चल जाएगा। इसका जो है ना वो कोई ऐसा वो नहीं है जिस तरह हैज़ और हैव और इज़ एम आर वगैरह जो है यूज़ कर रहे हैं हम, तो उनमें होता है। वॉज वर में जो है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, तो यहाँ जो है ना ये एक वाहिद है हेल्पिंग वर्ब हेड। तो ये सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा, थर्ड पर्सन के लिए भी आएगा, जगह के लिए भी आएगा। तो ये जस्ट हेड यहाँ यूज़ होना है, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई यूज़ नहीं होना। ठीक है, यहाँ देखें मैंने सिंगुलर लिया है तो यहाँ मैं प्लूरल ले रहा हूँ। अच्छा, शी हैड गॉन आउटसाइड, वो बाहर जा चुकी थी यहाँ देखिए आ गया, तो हमने इसको फ़ौरन कैच कर लिया कि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। तो ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये और दूसरा क्या कहलाता है टेंस? पास्ट परफेक्ट, अफर्मेटिव और असर्टिव। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में लिखना वो मैं भूल गया था। तो हर पहला जो आपका होगा टेंस इस तरह का, बाकी जो पार्ट्स आएंगे वो अलग हैं, तो आप उसको अफर्मेटिव और असर्टिव लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट नेगेटिव के ऊपर।
ठीक है, सवाल है। दूसरा, नॉट देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और जो है वो वर्किंग आपकी वर्ब बता देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, तो आपको ये इंटरोगेटिव टेंस मिल जाएगा। मैं इसलिए ज़्यादा वो ब्रीफ नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि मैंने लास्ट में अच्छी तरीके से ये बताई है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा टेंसेस के अंदर का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो समझ ना आया करे, तो आप कमेंट्स में जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहाँ जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।